स्वागत है आपका आपके अपनी परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 2 सितंबर 2023 को कक्षा 8 का विज्ञान एवं अंग्रेजी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। मैंने आपको वीकली टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं बच्चा। सभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है। मैंने सेट 1 और सेट 2 को प्रोवाइड कर दिया है। जितने भी बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज़ बच्चा उन वीडियोस को देख लीजिए। आपके लिए ये क्वेश्चन रामबाण क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं सेट 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें करवाए गए हैं। बिल्कुल बच्चा 16 क्वेश्चंस हैं जिस तरह आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। क्लास 8 साइंस 2 सितंबर 2023 को आयोजित होने वाली वीकली टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक टेडपोल जिस प्रक्रिया द्वारा वयस्क मेढक में विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? ए जनन, बी निषेचन, सी मुकुलन, डी कायांतरण। क्या होगा बच्चा? ए, बी, सी या डी? इस प्रश्न का सही विकल्प है डी कायांतरण। उसे हम कायांतरण कहते हैं। आप सभी जानते हो मेढक पहले टेडपोल के रूप में होता है और बाद में वह एक वयस्क मेढक के रूप में बन जाता है जिसमें उसकी पूंछ गायब हो जाती है। तो वह प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है, ठीक है। जो टेडपोल है, आप लोगों के घर तरफ टेडपोल को क्या बोलते हैं? ठीक है, आप लोगों के घर तरफ टेडपोल को क्या कहते हैं आपको यहाँ कमेंट में बताना है। यहाँ पे बात किया जाए जनन की, तो जनन किसे कहते हैं? अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। निषेचन याद रखिएगा बच्चा कि नर का शुक्राणु और मादा के अंडाणु का जो मिलन होता है उसे ही निषेचन कहते हैं। मुकुलन जनन की वह विधि है जिसमें हाइड्रा जनन करता है और यह अलैंगिक जनन होता है। कौन सा होता है बच्चा? अलैंगिक। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज किसे कहते हैं? जो जीव को उत्पन्न करता है, जो जीव को जन्म देता है। जैसे यहाँ पे बात करें हम गाय की, तो गाय बच्चा देती है तो ये जरायुज है। हिरन है ना, इसके बाद बंदर, मानव, तो जो बच्चा देगा उसको बोलेंगे जरायुज। और दूसरा होता है अंडप्रजक। अंडप्रजक क्या होता है? जो अंडे देता है, जैसे पक्षी, सांप है ना, उसके बाद यहाँ छिपकली, ये सभी अंडप्रजक हैं। तो बताइए इन चारों में से कौन बच्चा देता है? कौवा, हिरन, सांप या चील? अब बोलिएगा हिरन। तो हिरन यहाँ पे क्या है बच्चा? जरायुज है। जबकि कौवा, सांप और चील ये तीनों अंडप्रजक हैं। प्रश्न संख्या 3 को करेंगे। तीसरा प्रश्न दे रखा है, हाइड्रा किस विधि द्वारा जनन करता है? हमने प्रश्न संख्या 1 में ही देखा कि हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। हाइड्रा में एक मुकुल आता है और बाद में यह मुकुल ही स्वतंत्र हाइड्रा बन जाता है। द्विखंडन विधि याद रखिएगा, द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा जनन करता है। इसका सही उत्तर होगा मुकुलन। द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा जनन करता है। लैंगिक विधि दो प्रकार, लैंगिक जो जनन है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन मादा के शरीर के भीतर होता है और बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। चौथा प्रश्न को करते हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है, किसी जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन, जनन, युग्मनज, कायांतरण। देखिए इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बच्चे इसमें निषेचन बताएंगे, कई बच्चे इसमें जनन बताएंगे। सही उत्तर क्या होगा बच्चा? सही उत्तर इसमें आपको बताना है जनन। अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना जनन। निषेचन क्या होगा? तो नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जो मिलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। युग्मनज क्या होगा? तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के बाद जो बनता है उसे युग्मनज कहते हैं। कायांतरण हमने पढ़ा, जो वयस्क मेढक यानी जो टेडपोल है वयस्क मेढक में परिवर्तन होता है उसे ही कायांतरण कहते हैं। 5वां प्रश्न, दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, पास्कल, किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो न्यूटन का मात्रक पास्कल होता है। बी विकल्प सही है। न्यूटन को हमने पढ़ा है, न्यूटन बार का होता है। प्रश्न संख्या
छठा को देखिए, प्रश्न संख्या छठा दे रखा है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ताप, बल, दाब या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लग रहा है, इसको हम लोग दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ये आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न यहाँ दे रखा है, द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने के साथ क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, ना घटता है और ना ही बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा आप इस प्रश्न को कैसे याद रखोगे? जैसे यहाँ पे पानी है, ठीक है, पानी के भीतर आप जाते हो तो क्या होता है? दबाव घटता है या बढ़ता है? बताइएगा। आप लोगों ने अभी हाल ही में न्यूज़ सुना होगा टाइटैन सबमरीन। आपने न्यूज़ सुना है टाइटैन सबमरीन जो टाइटैनिक को देखने गई थी वो समुद्र के अंदर ही फट गई थी। तो क्यों फट गई थी? क्योंकि द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने के साथ बढ़ता है। उस सबमरीन में इतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो गया, इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया कि वह दबाव को नहीं सह पाई और लास्ट में फट गई। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? बढ़ता है। विकल्प ए सही है बच्चा। द्रव में आप जितनी गहराई पे जाओगे तो पानी का प्रेशर बढ़ता है। पानी का क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। विकल्प ए सही है। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न दे रखा है, एक धनुर्धर धनुष को खींचने के लिए किस बल का प्रयोग करता है? ए स्थिर बल, बी चुंबकीय बल, सी मांसपेशीय बल या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या डी। तो देखिए धनुष को खींच रहा है तो किस बल का यूज़ कर रहा है? अपनी शक्तियों का, यानी मांसपेशियों का। वो मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहा है तो मांसपेशीय बल होगा। कौन सा विकल्प होगा? विकल्प सी सही होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग भारतोष क्लासेस पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए और अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। प्रश्न संख्या 9वां, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, कूलाम, ओम या वोल्ट? क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या डी? बताइएगा बच्चा। वेरी गुड, एम्पियर होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 10वां प्रश्न, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन कर देता है? आप सभी ने पढ़ा होगा सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव के बारे में आप सभी ने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं। मित्र क्यों हैं? तो पहला ही पॉइंट आप सभी को दिया गया था कि यह जो है दूध को दही में परिवर्तन कर देता है, क्योंकि इसमें एक जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। यह क्या करता है? जनन करके संख्या में वृद्धि करता है और दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। तो क्या सही उत्तर होगा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। यहाँ पे दे रखा है ए प्रश्न, राइजोबियम जीवाणु। तो राइजोबियम जीवाणु से याद रखना है कि जो लेग्यूम पौधे होते हैं, यानी अरहर है ना, लाहर जो होता है, उसके जड़ों की ग्रंथियों में ये जीवाणु पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन कर देना। ठीक है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करना इनका काम होता है। प्रश्न संख्या 11वां को देखिए। 11वां प्रश्न दे रखा है, मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? मादा एडिस, यहाँ पे मच्छर कर लीजिएगा, मादा एडिस मच्छर, कॉकरोच, मादा एनोफिलीज मच्छर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है मादा एनाफिलीज मलेरिया। ठीक है, मलेरिया, मादा एनाफिलीज। मादा एडिस याद रखिएगा डेंगू। मादा एडिस जब आएगा तो याद रखिएगा डेंगू, और मादा एनाफिलीज मलेरिया। प्रश्न संख्या 12वां दे रखा है, हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी? क्या होगा? ए, बी, सी या डी? सही विकल्प है ए, जीवाणु द्वारा यह होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। प्रश्न संख्या 13वां दे रखा है, ब्रेड बनने के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही उत्तर? इसे भी हमने पढ़ा था सूक्ष्मजीव वाले चैप्टर में। तो हमने देखा था कि ब्रेड बनने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकलती है। इसी के कारण ब्रेड जो है वो छिद्र युक्त होता है। ठीक है,
तो बी इसका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या अगला यहाँ पे दे रखा है, कौन सा अधातु ठोस अवस्था में पाया जाता है? ग्रेफाइट, हीरा, लकड़ी या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको धातु और अधातु वाले पार्ट में पढ़ाया है अपवाद। तो बच्चा आपको धातु के भी अपवाद और अधातु के भी अपवाद को याद रखना है, एक्सेप्शंस को आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इनसे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न बनेगा, है ना। तो कौन सा जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है? हम जानते हैं कि अधातु प्रायः भंगुर होती है, लेकिन जो हीरा है वो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे ज़्यादा कठोर होता है हीरा। बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट से भी प्रश्न बनता है। यह अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है ना। लकड़ी यहाँ पे नहीं होगा, ये तीनों याद रखना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम। तो सबसे अच्छा पूछा जाए तो चांदी, चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक। 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन धातु नहीं है? ग्रेफाइट, सोना, चांदी, लोहा। कौन धातु नहीं है? हमने अभी देखा ग्रेफाइट अधातु है, विद्युत का चालक है, जबकि सोना, चांदी, लोहा तीनों धातु है। तो बताइए इन 16 प्रश्न में से किसके 16/16 सही हुए? वे अपना नाम जरूर लिखिएगा, मैं देखूँ कि कितने ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो 16 के 16 प्रश्न सही किए हैं। तो आपको ढेरों बधाइयाँ बच्चा, आप इसी प्रकार तैयारी करते रहिए, आपके अच्छे अंक भी आएंगे और आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। ठीक है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी प्यारी प्यारी बहनों को भी आप सभी खूब पढ़ाई कीजिए बच्चा। थैंक यू।